इस वीडियो में हम चैप्टर 35 पढ़ेंगे सलाइवा सिक्रेशन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा किन किन चीज़ों से बना हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम पहले यही देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। मिक्स्ड सलाइवा कंटेन्स 99.5% वाटर एंड 0.5% सॉलिड एंड गैसेस। जो हमारा सलाइवा है उसमें 99.5% वाटर होता है एंड 0.5% सॉलिड्स एंड गैसेस होते हैं। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा इज गिवन इन फिगर 35.3। तो हम ये फिगर देख लेते हैं, फ्लो चार्ट। यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ सलाइवा का फ्लो चार्ट किन किन चीज़ों से हमारा सलाइवा बना हुआ है, इसका फ्लो चार्ट, इसे फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया गया है कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। तो हम देखते हैं सलाइवा किन किन चीज़ों से बना हुआ है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप लोग को ये फ्लो चार्ट बनाना है, 5 मार्क के क्वेश्चन में आता है। तो सलाइवा 99.5% वाटर, सॉलिड एंड गैसेस कितना 0.5%। फिर जो हमारा सॉलिड और गैसेस हैं उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है एंड गैसेस होता है। फिर हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में एंजाइम्स हैं और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। अब एंजाइम्स में कौन कौन से एंजाइम्स हैं? अमाइलेज, माल्टेज, लिंगुअल लाइपेज, लाइसोजाइम, फॉस्फेटेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कैलिक्रेन। तो आप लोगों को ये 7 में से 4-5 भी याद रखोगे तो बहुत है। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में म्यूसिन, एल्ब्यूमिन, म्यूसिन, एल्ब्यूमिन, प्रोलिन रिच प्रोटीन, लैक्टोफेरिन, इम्यूनोग्लोबिन इम्यूनोग्लोबिन ए, ब्लड ग्रुप एंटीजन, फ्री अमाइनो एसिड्स, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ज़ैंथाइन, हाइपोजेंथाइन, ये सब अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। फिर हमारा आता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कौन कौन सी चीज़ें हैं? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड एंड फॉस्फेट। गैसेस में सिर्फ थ्री टाइप के गैसेस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो आपको ये फ्लो चार्ट अच्छे से प्रैक्टिस करना है बनाकर और अच्छे से याद रखना है सब चीज़ें, सो दैट आप लोग एग्ज़ाम में इस फ्लो चार्ट को अच्छे से बना सको। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, तो आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा फंक्शंस ऑफ सलाइवा। ये भी इम्पोर्टेंट है, हमें ये भी अच्छे से आना चाहिए फंक्शंस क्या क्या है सलाइवा के। तो फर्स्ट हम देखते हैं, सलाइवा इज़ अ वेरी एसेंशियल डाइजेस्टिव जूस सिंस इट हैज़ मैनी फंक्शंस, इट्स एब्सेंस लीड्स टू मैनी इनकन्वीनियंस। सलाइवा बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण डाइजेस्टिव जूस है, चूँकि इसका बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिसके वजह से जो अगर हमारा सलाइवा एब्सेंस होगा, सलाइवा नहीं होगा, तो इसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, कितने टाइप के, क्या क्या? तो फर्स्ट फंक्शन है सलाइवा का प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर स्वेलोइंग के लिए प्रिपरेशन, फूड का प्रिपरेशन करने के लिए सलाइवा हेल्प करता है। व्हेन फूड इज़ टेकन इनटू द माउथ इट इज़ मोइस्टन्ड एंड डिज़ोल्व बाय सलाइवा। जब फूड माउथ के अंदर लिया जाता है तो वो मॉइस्ट कर दिया जाता है एंड सलाइवा में डिज़ोल्व कर दिया जाता है। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ इज़ ऑल्सो मॉइस्टन्ड बाय सलाइवा। जो मेम्ब्रेन होता है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन माउथ का, वो भी मॉइस्ट कर दिया जाता है सलाइवा के द्वारा। इट फैसिलिटेट्स च्यूइंग बाय द मूवमेंट ऑफ टंग। फिर उसके बाद सलाइवा से फिर हमारा जो मैस्टिकेशन का काम होता है वो होता है और टंग के द्वारा मूवमेंट होता है। By the movement of tongue, the moistened and masticated food is rolled into a bolus. टंग के द्वारा जो हमारा मोइस्टेंड और मैस्टिकेटेड जो फूड है वो उसको बोलस में कन्वर्ट किया जाता है।
म्यूसिन ऑफ सलाइवा लुब्रिकेट्स द बोलस एंड फैसिलिटेट्स स्वेलोइंग। जो म्यूसिन होता है सलाइवा का वो बोलस को लुब्रिकेट कर देता है और जिसके वजह से हमें स्वेलोइंग में इजीली वो स्वेलो हो जाता है, जिसके वजह से स्वेलोइंग होता है। फिर आगे अगर वो लुब्रिकेट नहीं होगा तो हम उसे इजीली स्वेलो नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए जो सलाइवा का जो म्यूसिन है वो बोलस को लुब्रिकेट कर देता है सो दैट हम इजीली स्वेलोइंग उसे निगल सकें। सेकेंड हमारे सलाइवा का फंक्शन है एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट। टेस्ट का एप्रिसिएशन। टेस्ट इज़ अ केमिकल सेंसेशन। जो हमारा टेस्ट है वो एक केमिकल सेंसेशन होता है बाय इट्स सॉल्वेंट एक्शन। जब उसका उसके सॉल्वेंट एक्शन के द्वारा ही हमें जो केमिकल सेंसेशन मिलता है उसे ही हम टेस्ट कहते हैं। टेस्ट हमारा केमिकल सेंसेशन है जब सॉल्वेंट एक्शन की वजह से हमें, जब जो भी सलाइवा में सॉलिड फूड डिज़ोल्व होते हैं ना उसके वजह से हमें वो सॉल्वेंट एक्शन की वजह से केमिकल सेंसेशन मिलता है जिसकी वजह से हमें टेस्ट आता है। सो दैट द डिज़ोल्व सब्सटेंसेस कैन स्टिमुलेट द टेस्ट बड्स। जब हमारा फूड का जो भी डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं वो जब डिज़ोल्व होते सलाइवा में तो उसके वजह से हमारा टेस्ट बड्स जो है स्टिमुलेट हो जाता है। द स्टिमुलेटेड टेस्ट बड रिकग्नाइज द टेस्ट। और जो स्टिमुलेटेड टेस्ट बड होते हैं वो टेस्ट को रिकग्नाइज करते हैं कि ये खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कौन सा टेस्ट है, किस टाइप का टेस्ट है, अच्छा है कि ख़राब है, कड़वा है। तो ये सब टेस्ट बड्स के थ्रू टेस्ट किया जाता है। थर्ड फंक्शन है सलाइवा का डाइजेस्टिव फंक्शन। सलाइवा हैज़ 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स नेमली सलाइवरी अमाइलेज, माल्टेज एंड लिंगुअल लाइपेज। कौन कौन से तीन एंजाइम्स हैं? अमाइलेज, माल्टेज, लिंगुअल लाइपेज। तो फर्स्ट हम सलाइवरी अमाइलेज के बारे में पढ़ेंगे। सलाइवरी अमाइलेज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। जो सलाइवरी अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है जिन्हें हम अमाइलोलाइटिक कहते हैं। इट एक्ट्स ऑन कुक्ड और बॉइल्ड स्टार्च एंड कन्वर्ट इट इनटू डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज। जो हमारे सलाइवरी अमाइलेज है वो किस पे एक्ट करता है? कुक्ड और बॉइल्ड स्टार्च पर, एंड जो ये स्टार्च है उसे कन्वर्ट कर देता है डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज में। सलाइवरी अमाइलेज। दो स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ, मेजर पार्ट ऑफ इट अकर्स इन स्टमक। भले ही हमारे स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में लेकिन उसका मेजर पार्ट जो है वो स्टमक में ही होता है। मेजर पार्ट का जो डाइजेशन होता है वो स्टमक में ही होता है। बिकॉज फूड स्टेज ओनली फॉर शॉर्ट टाइम इन द माउथ। क्यों? क्योंकि जो फूड है वो बहुत ही कम समय के लिए माउथ में होता है, रुकता है माउथ में और बहुत कम समय के लिए। ऑप्टिमम पीएच नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज इज 6। सलाइवरी अमाइलेज के एक्टिवेशन के लिए जो ऑप्टिमम पीएच जो ज़रूरी होता है वो कितना है? 6। सलाइवरी अमाइलेज कैन नॉट एक्ट ऑन सेलुलोज। जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज है वो सेलुलोज पर एक्ट नहीं कर सकता। सेलुलोज। सेकेंड हमारा एंजाइम है कौन सा? माल्टेज। माल्टेज इज़ प्रेजेंट ओनली इन ट्रेसेस इन ह्यूमन सलाइवा। जो माल्टेज है वो ह्यूमन सलाइवा में बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। एंड इट कन्वर्ट्स माल्टोज इनटू ग्लूकोज। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। थर्ड एंजाइम है हमारा लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज इज़ अ लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, लिपोलाइटिक। जो लिंगुअल लाइपेज है वो कौन सा एंजाइम है? लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है जिसे हम लिपोलाइटिक कहते हैं। इट इज़ सिक्रीटेड फ्रॉम सीरस ग्लैंड्स सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर आस्पेक्ट ऑफ टंग। जो टंग के पोस्टीरियर आस्पेक्ट में जो सीरस ग्लैंड्स होता है हमारा, वहाँ से ही ये लिंगुअल लाइपेज एंजाइम सिक्रीट हुआ होता है। इट डाइजेस्ट मिल्क फैट, प्री एमल्सिफाइड फैट। ये क्या करता है? मिल्क फैट्स को डाइजेस्ट करता है। इट हाइड्रोलाइजेस ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फैटी एसिड्स एंड डाइग्लिसरॉल। ये जो लिंगुअल लाइपेज है वो जो ट्राइग्लिसराइड्स होता है उसको ब्रेक कर देता है किन दो चीज़ों में? फैटी एसिड्स में एंड डाइग्लिसरॉल में। ट्राइग्लिसराइड से क्या क्या बना देता है? फैटी एसिड एंड डाइग्लिसरॉल।
ट्राइग्लिसराइड्स के हाइड्रो ब्रेकडाउन से हमें क्या क्या मिलता है, फैटी एसिड्स एंड डाइग्लिसरॉल। फोर्थ फंक्शन is saliva cleansing and protective function. Due to the constant secretion of saliva, the mouth and teeth are rinsed and kept free of food debris. कॉन्स्टेंट सलावा के कंटिन्यूसली सिक्रेशन की वजह से जो हमारा माउथ है और टीथ है वो हमेशा साफ और फ्री, मतलब जो भी खाने का जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो दांतों में फंसी होती है वो सब नहीं होता हमारे जब मुँह सलावा के वजह से। पूरा हमारा माउथ और हमारा जो टीथ है वो फूड डेब्रिज से फ्री होता है। शेड एपिथेलियल सेल्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स, और शेड एपिथेलियल सेल्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स भी नहीं होते सलावा के वजह से। इन दिस वे सलावा प्रिवेंट्स बैक्टीरियल ग्रोथ बाय रिमूविंग मटेरियल्स। इस तरीके से सलावा बैक्टीरियल ग्रोथ को हमारे माउथ में ग्रो होने से प्रिवेंट रोकते हैं। विच मे सर्व एज कल्चर मीडिया फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ, जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए कल्चर मीडिया के जैसे भी सर्व कर सकते हैं। बट सलावा सब मटेरियल्स को रिमूव करके बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। सेकेंड है हमारा एंजाइम लाइसोजाइम ऑफ सलाइवा kills some bacteria such as Staphylococcus, Streptococcus and Brucella। जो हमारा एंजाइम है लाइसोजाइम, वो सलाइवा का जो हमारा एंजाइम है लाइसोजाइम वो कुछ बैक्टीरिया को मार डालता है। जैसे कि वो बैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं, स्टेफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस एंड ब्रूसेला। स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड ब्रूसेला। Proline-rich protein present in saliva have antimicrobial property and neutralize the toxic substances. Example, tannins. Tannins are present in many food substances including। सलावा में जो प्रोलिन रिच प्रोटीन होता है उसके पास एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होता है, वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करता है और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। एग्जाम्पल, टैनिन्स। टैनिन्स बहुत सारे फूड सब्सटेंसेस में पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, एंड फ्रूट्स में भी पाया जाता है टैनिन्स। लैक्टोफेरिन ऑफ सलाइवा ऑल्सो हैज़ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। जो सलाइवा का जो लैक्टोफेरिन है उसके पास भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होता है। Proline rich proteins and lactoferrin protect the teeth by stimulating enamel formation। जो प्रोलिन रिच प्रोटीन है और लैक्टोफेरिन है वो टीथ को प्रोटेक्ट करते हैं बाय स्टिमुलेटिंग इनेमल फॉर्मेशन। इनेमल फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करके आगे बढ़ाकर, फैसिलिटेट करके आगे बढ़ाकर टीथ को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोलिन रिच प्रोटीन एंड लैक्टोफेरिन। सिक्स्थ है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन ए इन सलाइवा ऑल्सो हैज़ एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीवायरल एक्शन। जो हमारे सलाइवा में जो इम्यूनोग्लोबिन ए है उसके पास भी एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीवायरल एक्शन है। म्यूसिन प्रेजेंट इन द सलाइवा प्रोटेक्ट द माउथ बाय लुब्रिकेटिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ। जो माउथ का म्यूकस मेम्ब्रेन है उसे लुब्रिकेट करके म्यूसिन माउथ को प्रोटेक्ट करता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था म्यूसिन किस तरीके से म्यूकस मेम्ब्रेन को लुब्रिकेट करके माउथ को प्रोटेक्ट करता है। फिफ्थ फंक्शन है सलाइवा का रोल इन स्पीच। बाय मोइस्टनिंग एंड लुब्रिकेटिंग सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, सलाइवा हेल्प्स इन स्पीच। हमारे माउथ के जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं उनको मॉइस्ट करके लुब्रिकेट करके जो सलाइवा है हमें स्पीच में हेल्प करता है। If the mouth becomes dry, articulation and pronunciation becomes difficult। अगर हमारा माउथ सूख जाएगा तो हम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, अच्छे से कुछ भी बोल नहीं पाएंगे। हमें किसी भी चीज़ को अच्छे से प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्टी होगी, आर्टिकुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा हमारे शब्दों का। सिक्स्थ फंक्शन है सलाइवा का एक्सक्रीटरी फंक्शन। Many substances both organic inorganic are excreted in saliva। बहुत सारे substances सलाइवा में excrete किए जाते हैं, दोनों ही ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक भी। It excretes substances like mercury, potassium iodide, lead and thiocyanate। thiocyanate, lead
पोटेशियम आयोडाइड एंड मर्क्यूरी, ये सब चीज़ें सलाइवा में एक्सक्रीट होती हैं। सलाइवा ऑल्सो एक्सक्रीट सम वायरसेस सच एज दोज कॉजिंग रेबीज एंड मम्स। सलाइवा ऐसे वायरसेस भी एक्सक्रीट करता है जो जिनके वजह से रेबीज और मम्स होते हैं। In some pathological conditions, saliva excretes certain substances which are not found in saliva under normal condition. और कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन में सलाइवा कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट करता है जो नॉर्मल कंडीशन में सलाइवा में नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इज ग्लूकोज इन डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस के कंडीशन में सलाइवा में ग्लूकोज पाया जाता है। इन सर्टेन कंडीशन सम ऑफ द नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सलाइवा आर एक्सक्रीटेड इन लार्ज क्वांटिटी। और कुछ जो नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट होते हैं ना सलाइवा के, वो पैथोलॉजिकल कंडीशन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सक्रीट होने लगते हैं सलाइवा में। फॉर एग्जांपल एक्सेस यूरिया इज एक्सक्रीटेड इन सलाइवा ड्यूरिंग नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस के कंडीशन में जो यूरिया होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सलाइवा में एक्सक्रीट होने लगता है। और एक्सेस कैल्शियम इज एक्सक्रीटेड ड्यूरिंग हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। और हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के कंडीशन में हमारे सलाइवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम एक्सक्रीट होने लगता है। तो यहाँ पर दो कंडीशन दिया गया नेफ्राइटिस से। नेफ्राइटिस के कंडीशन में क्या होता है, हमारे सलाइवा में बहुत ज़्यादा यूरिया एक्सक्रीट होता है एक्सेस मात्रा बहुत ज़्यादा अमाउंट में। और हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के कंडीशन में एक्सेस कैल्शियम एक्सक्रीट होता है सलाइवा में। सेवंथ फंक्शन है सलाइवा का रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। In dogs and cattle, excessive dripping of saliva during panting helps in the loss of heat and regulation of body temperature. डॉग्स में और कैटल्स में जो ज़्यादा सलाइवा का जो ड्रिपिंग होता है ना, वो बार बार ऐसे लार चुआते रहते हैं। सलाइवा का जो ड्रिपिंग होता है पेंटिंग के समय, वो हीट को लॉस करने में हेल्प करता है और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के में हेल्प करता है एक्सेस ड्रिपिंग ऑफ सलाइवा। However, in human beings, sweat glands play a major role in the temperature regulation and saliva does not play any role in this function. डॉग्स एंड कैटल में तो ये एक्सेस ड्रिपिंग के वजह से वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें स्वेट ग्लैंड्स है वही मेजर रोल प्ले करते हैं टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए। एंड सलाइवा कोई भी रोल प्ले नहीं करता बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन में। सलाइवा डज नॉट प्ले एनी रोल इन दिस फंक्शन। सलाइवा का काम नहीं है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना, सिर्फ स्वेट ग्लैंड्स ही मेजर रोल प्ले करते हैं टेम्परेचर रेगुलेट करने में। आप लोग याद रखना। आठवां है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। व्हेन द बॉडी वाटर कंटेंट डिक्रीजेज सलाइवरी सिक्रीशन ऑल्सो डिक्रीजेज। जब बॉडी में वाटर कंटेंट कम हो जाता है तो हमारा जो सलाइवरी सिक्रीशन है वो भी कम हो जाता है। दिस कॉजेज ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड इंड्यूसेस थर्स्ट, जिसके वजह से हमारा मुंह सूख जाता है और हमें प्यास लगने लगती है। व्हेन वाटर इज टेकन इट क्वेंचेस द थर्स्ट जब एंड रिस्टोर्स द बॉडी वाटर कंटेंट। जब पानी हम पीते हैं तो उससे हमारी प्यास बुझ जाती है और वाटर जो है वो फिर से रिस्टोर हो जाता है बॉडी में। जो वाटर कंटेंट है बॉडी का वो फिर से रिस्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे 8 फंक्शंस दिया गया था सलाइवा का, तो आप लोग ये 8 फंक्शन को अच्छे से याद रखना, कौन कौन से फंक्शन है सलाइवा के। यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ सलाइवरी सिक्रीशन। सलाइवरी सिक्रीशन का रेगुलेशन कैसे होता है वो यहाँ पर दिया गया है। सलाइवरी सिक्रीशन इज रेगुलेटेड ओनली बाय नर्वस मैकेनिज्म। जो सलाइवरी सिक्रीशन है वो सिर्फ नर्वस मैकेनिज्म के थ्रू ही रेगुलेट होता है। और वो कौन सा नर्वस सिस्टम है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सलाइवरी सिक्रीशन। मेनली ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है सलाइवरी सिक्रीशन के रेगुलेशन में। आप लोग याद रखना कौन सा नर्वस सिस्टम है? ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे सलाइवरी सिक्रीशन में रेगुलेट करता है, रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो इस वीडियो में हमने कंपोजिशन ऑफ सलाइवा एंड फंक्शंस ऑफ सलाइवा पढ़ा। ये दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना। एग्जाम में पूछा जाता है कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, तो आप लोग ये फ्लो चार्ट को भी अच्छे से याद कर लेना और बनाकर प्रैक्टिस कर लेना। और ये सब एंजाइम्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सब याद रख लेना। फ्लो चार्ट को इजीली आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे।
तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।